कुमार गौरव, लाइव इंडिया, न्यूयॉर्क। मोदी की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर भारी संख्या में भारतीय जमा हुए और उन्होंने उनसे बातचीत की। हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने। न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैनर, पोस्टर, वंदे मातरम, वसुंधैव कुटुंबकम, जो भारतीय परंपरा में जो बोला जाता है या जो स्वागत करने के लिए किया जाता है, वो सारी तैयारियां यहाँ पे की गई है नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। बच्चे भी यहाँ पे हैं जो कि इंडिया का भी झंडा लिए हैं और अमेरिका का भी झंडा ही अपने साथ रखे हैं। लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आप, गुजरात से हैं या फिर? नहीं, मैं गुजरात से हूँ और यूएस आया हूं हमारे पीएम जो आ रहे हैं उसको चेयर अप करने। बेसिकली तो हम लोग न्यूयॉर्क डायमंड इंडस्ट्री से है, कलर स्टोन और डायमंड इंडस्ट्री से, तो सर आ रहे हैं तो स्वागत करने के लिए हम यहाँ जमा हुए। कितनी उम्मीद मिलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वो बने हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्या आप लोगों को एक इंडियंस को पहचान मिली है विदेश में? 100%। पहले ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे वैल्यू नहीं हो रहे, लेकिन आज की तारीख में आफ्टर द नरेंद्र मोदी 63 साल आजादी के बाद 68 इयर्स का जो प्रधानमंत्री मिला है वो देश के लिए वैल्यू क्रिएट की है पूरी दुनिया में। आप बताएं, आप क्या उम्मीद है, क्या सोचकर आप यहाँ पहुंचे हैं? नरेंद्र, हम तो बस एक ही सोच के आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना है। उसने इन जैसा आज तक हमने बड़ा प्रधान नहीं देखा है। उसकी जो आवाम की ताकत, उसके पास जो जोश है और काम करने की सुझाव है, उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और living here in United States, he is really a good Prime Minister for India. आप बताएं, आप नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक देखा गया है कि विदेशों में पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का सपोर्ट बेस नहीं तैयार होता था। क्या वजह है कि आप लोग यहाँ निकल कर आते हैं? The politicians, those were visiting US and abroad before, they were just coming, doing their diplomat work and going. They were least bothered about their citizens. यहाँ पर, if we used to go to Indian embassy, there was a completely different treatment. You always felt कि यार क्या हो रहा है, right? Since Modi ji become Prime Minister, he's getting connected to each and every Indian, regardless the religion, the caste, which state you are from. This bhai is from Gujarat, I am from Delhi. Wherever we are from, he is connecting with each and every Indian. We are feeling proud to be an Indian. God bless America and God bless India. Vande Mataram. Modi. भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोदी 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 मोदी। ये आपने देखा, ये भारतीय हैं जो नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए न्यूयॉर्क के स्ट्रीट पे आए हैं। और जाहिर तौर पे आज तक, इससे पहले कम से कम नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं, उससे पहले तक ये नहीं देखा गया था कि किसी भारतीय के लिए इतनी तैयारी की जाती थी। हाँ, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक बात समझ में भी आती है कि लोग, जनता जो है, जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, अब अभी अमेरिका में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हैं, वो निकल कर आते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनने के बाद से एक भारतीय जो लोग हैं, जो यहाँ काम करने वाले हैं या बिजनेस से जुड़े हैं या नौकरी पेशे से हैं, उनको एक पहचान मिली है। और एक जो इमेज कहा जाता था कि भारतीयों की अच्छी नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है। साथ ही ये वो लोग हैं जिनको भारतीय एम्बेसीज और यहाँ उससे जुड़े जो व्यवस्था है, उससे भी इन्हें दो चार होना पड़ता था। पहले काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के बनने के बाद अप्रोच में, अधिकारियों के अप्रोच में भी काफी बदलाव आया है। और शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए लोग यहाँ पे स्ट्रीट्स में निकलकर, यूएस में बाहर निकलकर उनके स्वागत के लिए जुटे हैं। क्या नाम है? नगेंद्र के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, न्यूयॉर्क। और अब बात करते हैं पाटीदार आंदोलन की। गुजरात में पाटीदार आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। भले ही गुजरात में पाटीदार समाज बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है, न्यूयॉर्क में पाटीदार समाज ने मोदी का शानदार स्वागत किया। उनसे बातचीत की न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने। गुजरात में पाटीदारों का जो आंदोलन चल रहा था, उससे न्यूयॉर्क भी अछूता नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज है कि नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ लोग उनका विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ करने नहीं, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। पाटीदार समाज के बहुत सारे लोग हैं न्यूयॉर्क में, जो कि एक तरीके से एक ग्रुप बना के भी रहते हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं, क्या नाम है? चेतन काकड़िया है मेरा नाम।
ये जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत में भी आपके समाज के लोग ही कर रहे थे, अमेरिका में भी उसकी गूंज सुनाई देनी थी, आप अग्री करते हैं उस चीज से? हम तो यहाँ अभी जो इकट्ठे हुए हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा उस पाटीदार समाज के जो विरोध चल रहा है वो हम यहाँ यूएसए में उस रीजन को एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ का इश्यू है और आई होप इट विल बी रिजॉल्व बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ साइड। अच्छा, एक चीज आप बताया, ठीक है आप यहाँ रहते हैं लेकिन वहाँ से आपका नाता है, आपका नाता हमेशा वहाँ से बना रहता है, क्या लगता है कि वाकई लोगों को आरक्षण चाहिए, जरूरी है? आरक्षण चाहिए ही चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक सावलिया है। आप लोग इतने वेल ऑफ हैं, कहा जाता है कि पाटीदार समाज जो है लंदन में या फिर अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उसके बावजूद आरक्षण की डिमांड चल रही है। हालांकि यहाँ आप लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये जायज है? डेफिनेटली जायज है। आरक्षण इकोनॉमी बेस्ड होना चाहिए, कोई जात पात के ऊपर नहीं होना चाहिए। और चाहे लंदन अमेरिका सब जगह के लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।